संजीव कपूर खजाना ब्रांड का मसाला अब सिवान में भी उपलब्ध। खाने को बनाना है स्वादिष्ट तो चले आइए हमारे सुपर स्टॉकिस्ट IFA इंटरप्राइजेस। नमस्कार, न्यूज इंडिया तक देख रहे हैं आप। और आपको बता दें कि इस समय हम लोग सिवान और छपरा के बीच सेंटर कह सकते हैं, सेंटर पर मौजूद हैं। और बता दें कि एकमा जो जगह है, एकमा से 7 किलोमीटर की दूरी पर इस वक्त हम आए हुए हैं। एक बलहू बाजार है। सबसे पहले आपको बता दें कई सारे ऐसे लोग हैं जो पैसा कमाने के बाद दूर दराज चले जाते हैं और दूसरे जगह पर जाकर लोगों की सेवा करते हैं। लेकिन एक शख्स ऐसा है जिनका नाम है इम्तियाज़ आलम, और इम्तियाज़ जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। आपको बता दें कि इम्तियाज़ जी इस बलहू बाज़ार में जाके, बलहू बाज़ार आपको बता दें कि बिल्कुल ग्रामीण एरिया है, और इस ग्रामीण एरिया में इन्होंने एक अस्पताल खोलने का डिसीजन लिया था आज से कुछ दिन पहले, और ये अस्पताल बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। और आपको बता दें कि अब से कुछ ही दिनों में इस अस्पताल का उद्घाटन भी होगा। इनका शुरू से ही एक सपना था, सोच था। इनके जो वालिद थे, इनके जो वालिदैन थे, उनके साले सबाब के लिए इस तरह के कुछ काम करने का शुरू से ही एक सोच था। इम्तियाज़ जी हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज़ जी, आप सबसे पहले क्या कुछ कहेंगे इस अस्पताल? सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ के माध्यम, चैनल के माध्यम से आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप लोगों ने कीमती समय हमें दिया है। और मैं ग्रामीण क्षेत्र में बेशक हूं, सोच ग्रामीण वाली नहीं है। आजकल ग्रामीण के लोग भी बहुत ऊंचे ऊंचे सोच रखते हैं। हम लोग चाहते हैं कि इस इलाके में एक अस्पताल ऐसा भी हो जहां पे हर चीज़ का सुविधा हो। जो शहर में जाके हम लोग सुविधा खोजते हैं वो सुविधा हम लोगों को मिल सके। कल ही क्या घटना है, एक हमारे मित्र हैं, पड़ोसी हैं, सीरियस हो गए, अस्पताल जाते जाते उनका देहांत हो गया। और हमारी वालदा अभी हैं, हयात से हैं। खास करके उनका जो सपना है, और सभी हमारे भाई बहन जितने भी हैं उन लोगों का एक ख्वाहिश है, हम सब परिवार वालों का एक ख्वाहिश है कि गांव में अपना एक अस्पताल हो। सेवा के साथ साथ सभी लोग आमदनी के लिए सोचते हैं। आमदनी तो अपनी जगह पे है, इसके अलावा भी हम लोग सेवा की भाव रखते हैं। और अगर डॉक्टरों से बात चल रही है, बहुत जल्द हम आँख का मुफ्त में ये रखना चाहते हैं, कैंप रखना चाहते हैं ताकि जो नीडी लोग हैं, नीडफुल लोग हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, वो अपना आँख का इलाज करा सकें। कई सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे और समय के अभाव में दूर दराज नहीं जा पाते हैं, तो ऐसे मेडिकल कैंप में उनको काफ़ी सुविधा मिलेगी। तो ये आप जल्द ही करने का प्लान बना रहे हैं? जी, बहुत जल्द करने की प्लान बना रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टरों से ताल्लुकात हुई है, मेरी बातचीत हुई है। अगर जितनी जल्द वो लोग अपना समय दे दें, मैं कैंप लगाने के लिए तैयार हूँ। मुफ्त इलाज होगा, मुफ्त में चश्मा भी बनवा के मैं दूंगा उन लोगों को। ये चीज़ हम जरूर जानना चाहेंगे, जब सारे लोग शहर की तरफ मुँह कर रहे हैं, शहर में बड़े बड़े अस्पताल बनाए जा रहे हैं, ऐसे में आप अपने समाज के लिए, अपने गांव के लोगों के लिए सोच रहे हैं और एक बेहतरीन अस्पताल का निर्माण कर रहे हैं। कहाँ से ये सोच आया? देखिए, सोच ऐसा है कि हम लोग भी देख रहे हैं, सिर्फ हम ही नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाज के लिए कर रहे हैं। हमारे हैं एक जिनके छत्र छाया में आज हम कमाई कर रहे हैं, सैयद मोहम्मद इम्तियाज़। तो उनसे हम बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए हैं, दिल खोल के सेवा करते हैं। पीस फाउंडेशन के नाम से उनका एक ऑर्गेनाइजेशन चलता है, तो उनसे हम लोग बहुत प्रेरित हुए हैं सभी भाई। तो हम लोग सोचे कि भाईजान तो शहर में कर रहे हैं, गांव के लिए हम लोग कुछ करें। जितना कोशिश है, जितना हो सकता है कोशिश किया जाएगा। बाद बाकी गरीबों का दुआ, आप लोगों का दुआ, अल्लाह जहाँ तक ले जाए। हम कई सारे लोग ऐसे हैं जो पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पाते हैं दूर दराज जाके। तो मान लीजिए मुफ्त चेकअप कैंप हो रहे हो तो लगते रहेंगे, लेकिन अभी जो अस्पताल आपका उद्घाटन होगा, अगर अस्पताल में आपके इस तरह के कोई आसपास के मरीज आते हैं जो पैसे के अभाव में इलाज जिनका नहीं हो पाता है, उनके लिए क्या कुछ फैसिलिटीज आपके यहाँ? बेशक फैसिलिटीज रहेगा। गरीब के लिए मुफ्त इलाज रहेगा। जो असक्षम है, जो नहीं कर पाते हैं, अपना इलाज पैसे के अभाव में नहीं करा पा रहे हैं, उनके लिए मुफ्त इलाज रहेगा। एम्बुलेंस की सुविधा रहेगी। डॉक्टरों से मेरी अपील है, छपरा और सिवान के बीचों बीच हम लोग हैं, जितने भी जाने माने डॉक्टर हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सब लोगों को अपील करना चाहता हूं कि वो लोग भी अपना कीमती समय दे, थोड़ा सा सेवा भाव अगर उत्पन्न कर लें अपने में जरा सा, तो बस 2 कदम वो चले, 2 कदम हम चलें, बाकी सब अल्लाह के मर्जी। बिल्कुल, आपको बता दें कि ये जो अस्पताल का निर्माण हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पे और भी कई सारा यहाँ पे काम हो रहा है। एक फैक्ट्री भी डाला गया और साथ ही साथ एक मैरिज हॉल भी है जो कि इनकी बड़ी अम्मी के नाम पे है। मैरिज हॉल के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? जी, पिछले साल नवंबर के महीने में उसका ओपनिंग हुआ था, हमारी बड़ी अम्मी के नाम पे है। ये हमारे बड़े अब्बू हैं, ये हमारे बड़े अब्बू हैं मोहम्मद सफ़ीउल्लाह। तो ये मैरिज हॉल उनका है, उनके नाम पे, अपने अहलिया के नाम पे वो कराए हुए हैं मैरिज हॉल। कई सारे लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि जब ये अस्पताल का उद्घाटन हो रहा है और अस्पताल बन के तैयार है तो कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे सर, कैसा लग रहा है?
जी बहुत अच्छी बात है। ये इतनी अच्छी है कि कह नहीं सकते कि कितना अच्छा बात है ना। हम लोग गांव देहात में रहते हैं और सक्षम नहीं है कि हम बाहर जाके इलाज करा पाएँ, या फिर साधन नहीं है इतनी कि हम वक्त पे बाहर जा सकें। इसलिए अगर ये यहाँ खुलता है तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं होगा ना। जी 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 बहुत खुशी की बात है। बताइए सर, क्या कहेंगे जो बड़े बड़े अस्पताल में लोग जा रहे हैं इलाज कराने हैं, और ऐसे में आपके गांव में ही आप लोग ये अस्पताल हम लोग दिली जान से खुश है इसके लिए। गरीबों को मुफ्त इलाज होगा और यहाँ जो भी रोगी आएंगे उन लोगों को जितना मदद होगा हम लोग करेंगे। अच्छा लगा। जी जी, क्या कहेंगे, कई सारे लोग ऐसे हैं जो दूर दराज में मूव करते हैं। डॉक्टर साहब आप भी सेवा देते हैं और सेवा भावना से लोग मदद करते हैं, और जब इस तरह के गांव में अस्पताल के निर्माण हो, कैसा लगता है? जी ये तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि यहाँ से अगर कोई भी बड़ा अस्पताल देखा जाए तो या तो छपरा है या तो सिवान है, और लगभग एरिया दोनों का 40-40 किलोमीटर पड़ता है, तो लगभग 1 से 1.5 घंटा समय लग जाता है। अगर कोई जिस लाइन से हम जुड़े हैं, इसलिए हमको इतना पता है कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाता है तो किसी को यहाँ में से जाने में 1 से 1.5 घंटा समय लग जाता है। अगर वो सुविधा यहाँ हो जाए तो शायद जो जाते वक्त अगर डेथ कर जाता है तो हो सकता है वो बच जाए। तो एक इससे ये है कि जो सुविधा ना मिलने के कारण या रास्ते में जाने के कारण अगर वो मृत्यु उसको हो जाता है तो हो सकता है यहाँ पे रहे तो बच जाए। डॉक्टर साहब, आप आसपास के लोगों से क्या कुछ अपील करेंगे? इस अस्पताल को लेकर उद्घाटन हो रहा है तो कैसे लोग इसका सुविधा का लाभ लें? जी हम लोग जिस पेशेंट से मिलते हैं उनसे हमारा रहेगा कि ना यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे अच्छा इलाज है रहा है। अगर मान के चलिए अगर बेस्ट इलाज यहीं पे मिल जाए तो उनको छपरा सिवान जाने की क्या ज़रूरत है। एक तो उतना कॉस्ट यहाँ से भाड़े का भी है, या तो रिजर्व जाइए गाड़ी तो उसका भी ज़्यादा बहुत कॉस्ट लगता है, या अपने रोड गाड़ी से जाए उसका भी है, रोड गाड़ी का भी उतना सुविधा नहीं है। तो अगर कोई इमरजेंसी में पड़ जाए तो ये फिक्स है कि उसको 1 से 2 घंटा चाहिए, लेकिन अगर 1 से 2 घंटे उसके पास टाइम नहीं है तो क्या करेगा। तो अगर वो सुविधा यहाँ पे मिल जाता है तो उम्मीद है कि बहुत सारे वहाँ पर जिंदगियाँ बचाई जा सकती हैं इस तरह से। क्या कहेंगे चाचा, इस तरह के जो कार्य हो रहे हैं ऐसे ग्रामीण स्तर पे एक बड़ा अस्पताल का निर्माण? ये तो हम गांव वालों को खुशी जाहिर करते हैं कि ऐसे शख्स इम्तियाज बाबू मिले हैं कि इतना बड़ा सोच रखते हैं कि हम इस गांव में एक अस्पताल खोलें। ये हमारी सौभाग्य है और हमारी खुशी का तो हद है। हम खुशी का बहुत इजहार करते हैं। अल्लाह का करम हो कि यहाँ फुष्टी गांव में एक अस्पताल खुले, गरीबों के भला हो। यहाँ गरीब लोग रहते हैं। ये शख्स का दिल बहुत बड़ा है, बहुत अनेक प्रकार का हमारे गांव में अच्छे अच्छे काम करवा रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं अपने आँखों से। हमारी दुआ है कि इनकी कमाई में बरकत हो, कि हम गरीबों के भला हो। ऐसा शख्स का ज़रूरत है। और दिखा देते हैं, आइए आपको दिखाते हैं कि देखिए ये जो रूम है और रूम की सुविधा है, और ये आप देख सकते हैं कि एसी कमरा बनाया गया है ताकि जो लोग यहाँ पे रहना चाहते हैं बाहर से, जो लोग यहाँ पे रहना चाहते हैं, आप देख सकते हैं लाइन से यहाँ पे रूम भी बनाया गया है, कई सारे कमरे बनाए गए हैं, एक बड़ा सा हॉल बनाया गया है जो कि जनरल वार्ड होगा। साथ ही साथ इम्तियाज इस और कुछ जानना चाहेंगे, बताइए क्या कहेंगे? समाज सेवी रफ़ीक अहमद साहब से हमारी बातचीत हुई है और वो हमारे हॉस्पिटल के लिए मुफ्त किट देने के लिए वायदा वेंटिलेटर, मास्क, जो भी ज़रूरत है जो ऑक्सीमीटर वो देने के लिए तैयार हैं। तो बहुत जल्द उनसे संपर्क हो जाएगी हमारी। इसी बात आपको यहाँ पे बता दें, जो लोग भी देख रहे हैं, जो समाज सेवी हैं, प्राउड इंडियन सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा रफ़ीक अहमद भी इनसे संपर्क कर चुके हैं, और जल्द ही एक यहाँ पे मेडिकल किट दिया जाएगा जिसमें वेंटिलेटर से लेके मास्क और ऑक्सीमीटर सारा चीज़ उपलब्ध होगा। तो कहीं ना कहीं प्राउड इंडियन की टीम जो काम कर रही है उसके सहयोग से और इम्तियाज जी के सहयोग से इन गांव के लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा मतलब ये मौका है जिसका वो लोग लाभ ले सकते हैं। बताइए जी, ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। इम्तियाज जो है बहुत ही नेक दिल इंसान है। इनका जो एटीट्यूड है, जो गांव के प्रति एटीट्यूड है, वो बहुत कमाल का। आप कुछ दिन अभी यहाँ से आए होंगे, शाम को आए यहाँ पे तो आप देखेंगे कि चारों तरफ लाइट लगी हुई है। ये इन्हीं का काम है। करीब 100-150 से ऊपर यहाँ पे लाइट लगा है गांव में। और आपको बता रहे हैं कि जब कोरोना था, सेकेंड वेव थी, यहाँ पे बाजार पे बगल पे दुकान वाले हैं, उनकी डेथ हो गई थी ऑक्सीजन की कमी की वजह से। इस गाँव में 6 लोगों की डेथ हुई है, और ये सब इसलिए हुआ है कि सही टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुँच सके। आप एक युवा हैं, आपको तो ये फीलिंग आता होगा जो काम विधायक जी को करना चाहिए था, सांसद महोदय को, वो काम आज इम्तियाज जी कर रहे हैं। कैसा लगता है? ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो इनका एटीट्यूड है ना समाज के तरफ,
और सबसे बड़ी बात है कि इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा अगर तो हमारी मेंटेलिटी डेवलप होगी। और कहा जाता है कि हम ही लोग देश के भविष्य हैं, चाहे गांव के भविष्य हैं, और जितना ज़्यादा हम लोग आगे बढ़ेंगे उतना ज़्यादा मेरा गांव आगे बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात है हॉस्पिटल को लेकर कि अभी 3 घंटे पहले एक आदमी की ब्रेन हेमरेज से मौत हुई है। अभी उनके लाश को हम लोग दफना के आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए उनकी मौत हुई है कि कल वो सही टाइम पे पटना नहीं पहुंच पाए। और आपको हम सही बता रहे हैं, आप जनता बाज़ार चले जाइए, बगल में यहाँ से 6 किलोमीटर है, वहाँ पे बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है। आप एकमा चले जाइए, वहाँ पे लूट मचा हुआ है। यहाँ से जो सबसे बढ़िया हॉस्पिटल मिलेगा, बेहतर हॉस्पिटल, आपको यहाँ से 43 किलोमीटर दूर छपरा मिलेगा, 40 किलोमीटर दूर 45 किलोमीटर दूर सिवान मिलेगा। और ये बहुत बड़ी बात है कि मेरे गांव में हॉस्पिटल बन रहा है। और ये आपको बता दें कि बलुआ गांव है ये, और बलुआ बाजार, बलहू बाजार है, बलहू बाजार जो एकमा से 7 किलोमीटर दूर है। और ये जो अस्पताल है एसबी हॉस्पिटल, इस अस्पताल का नाम दिया गया है और बहुत जल्द ही इसका उद्घाटन भी किया जाएगा। उससे पहले एक मुफ्त जांच शिविर यहाँ पे लगाया जाएगा। साथ ही साथ जो रफ़ीक अहमद हैं, प्राउड इंडियन सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, उनके द्वारा भी एक कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पे किया जाएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया तक के साथ।